मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, पहला इंटरव्यू, हम 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो फर्स्ट बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जैसे कोई क्लास यही रूम है, तो बाहर में एक बेंच लगा हुआ था, ठीक है। अभी तो चेयर लगाता है, थोड़ा ये लोग जो गए होंगे, क्या केबिन होगा, सोफा लगा हुआ रहता है। अच्छा, चेयर था, उसको केबिन था। तो उस समय तो बेंच लगा दिया था, और बेंच पर जैसे एक बार में 3 लोगों को भेजता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे ये चेयर ही लगा हुआ है, तो इस पर हम बैठे, इसके ऊपर एक, उसके बाद फिर एक, और यहाँ पर वो उसी तरह से बिठाता है जैसे रोल नंबर के हिसाब से। इसको बिठाया 1 2 फिर 3, और वो बता देता है, जो प्यून होता है, कि आप जाइएगा, वो निकलेंगे ना, तो आप वो जब अंदर जाएंगे तो आप उठ के इस कुर्सी पर बैठ जाइएगा, और आप इस वजह से डॉक्टर का नंबर नहीं लगता है वैसे। तो अब वो जैसे गया अंदर, अब यहाँ जो बैठा है, हम लोग 3 लोग थे, मेरा तीसरे नंबर पर था। ऑब्वियसली होता है कोई भी जाएगा तो पर लास्ट वाले में बैठेगा। वो जब अंदर गया, ठीक है, तो मेरे बाद जो था वो इस पर बैठ गया, हम बीच में आ गया, फिर जो नया आया था वो वहां बैठ गया। तो ये जो है मेरे बगल में जिसका अब नंबर था, उसकी सांस बहुत जोर जोर से चल रही, और वो ऐसे आंख बंद करके ओम बस क्या होता है गायत्री मंत्र वो एकदम पढ़ रहा था। तो हम उसको बोले, जबकि हमसे इरिटेट लग रहा था वो आदमी, तो हम उसको बोले कि तो क्या दिक्कत है, कहाँ से आया है? बोला मुजफ्फरपुर से। तो हम बोले आप काफी मुद्राज लगते हैं, पहले से जॉब में हैं, क्या करते हैं? तो बोला कि हाँ हम टीचर हैं। तब तो आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, क्यों इतना घबरा रहे हैं? और ये जितना करिएगा ना कि सांस ले रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, इतना घबराइएगा। यही मानकर चलिए कि मारेगा थोड़े ना, अधिक से अधिक फेल कर देगा, मारेगा थोड़े ना, जान ले लेगा अंदर में। जो जानते हैं बताएंगे, जो नहीं जानते नहीं बताएंगे। जब तो जानते हैं, मान लिया वो पूछ दिया इटली की राजधानी कहाँ है, जो नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं? बोल दीजिएगा नहीं जानते हैं, सॉरी, थोड़े ना जान ले लेगा। लेकिन इस तरह घबराइएगा तो और टेंशन हो जाएगा। लेकिन हम देखिए वो रिलैक्स नहीं हो पाया, वो वैसे ही करके गया, और जब वो निकला तो पूरे पसीने पसीने था, जबकि वहाँ फुल एसी रहता है अंदर, एकदम भीगा हुआ था पसीने से, पूरा ऐसे ऐसे टाइप आना था, ऐसे कर रहा था। और हम गए तो एकदम रिलैक्स होकर गए, मुस्कुराए, गेट खोले, मैं कविन सर, तो उन्होंने कहा हाँ आइए, उसका बैठे। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, पहला इंटरव्यू, हम 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो फर्स्ट बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जो पहला इंटरव्यू दिए थे, उसमें जो अध्यक्ष थे, उसके चेयरमैन, वो उन्होंने हमको डराने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगा कि एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्योंकि हमको है, हम इसके पहले सिंगर थे, हजारों आदमी के सामने गाना गाने का हमको प्रैक्टिस है, तो डर तो हमको बिल्कुल नहीं लगता है लोगों से, जितना भी आदमी रहे। तो हम मुस्कुराते हुए बैठ गए जाकर, और उनको भी देखकर हम स्माइल ही कर रहे थे। तो उन्होंने हमको कहा कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? बोले सर हिंदी साइंस। कहाँ से किया है? बोले सर पटना यूनिवर्सिटी से। उन्होंने इस तरह से कहा, वो चेयर पर बैठे थे, उनके हाथ में कोई पेपर था जो वो लिख रहे थे कुछ। अब बाकी जो 2 और 3 और लोग थे, टोटल 4 लोग थे, तो बाकी तीनों मेरी तरफ लगातार ऐसे देख रहे हैं। अब वो आदमी जो है हाथ में पेपर लेकर ऐसे उड़ाते हुए कहा मैं नहीं मानता। तो हमको समझ में नहीं आया कि मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया है, क्यों नहीं मानेंगे? तो फिर उन्होंने, तो हम सोचते रह गए 2 सेकंड उनको देखे, फिर उन्होंने कहा पूरा कड़े मूड में कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया है? तो थोड़ी देर के लिए हम एकदम से 1-2 सेकंड के लिए डर गए कि क्या कह रहा है यार। फिर हम बोले कि तुरंत कि सर अभी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, उसमें सारा डॉक्यूमेंट मैंने लगाया है, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ऑनर्स किया है हिंदी साइंस में। फिर कहता नहीं वो मैं नहीं मानता, मैं वो डॉक्यूमेंट को नहीं मानता। तो हम समझ गए कि कुछ और पूछना चाह रहे हैं, है ना? जैसे हम तुमसे कहें अभी तुम कहाँ से आ रही हो, या तुम्हारा घर कहाँ है, या तुम क्या बनना चाहते हो, और कोई कहे कि एसएससी करना चाहते हैं, तो हम बोले नहीं हम नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि हम जो पूछ रहे हैं तुम एग्जैक्टली नहीं समझ रही हो, है ना? तो तुमको कहना चाहिए सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, इसीलिए शायद मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ। तो हम भी वही बोले सर सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर क्या पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है यूनिवर्सिटी ऑनर्स की डिग्री नहीं देती है, वो कॉलेज देती है, एमए की डिग्री देती है यूनिवर्सिटी। तो ये सही बात है। तो हम बोले हाँ सर आप सर सही कह रहे हैं, परंतु मैंने कोरेस्पोंडेंस से किया है, ये जैसे कोई इग्नू से किया है, इग्नू समझते हो पत्राचार से होता है। अच्छा बताओ जो इग्नू से एमए किया है वो कैसे बताएगा कि वो किस कॉलेज से है? कोई कॉलेज तो उसका होता नहीं है, क्लास नहीं होता। तो हम भी पटना यूनिवर्सिटी के डीडी से किए हैं, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पत्राचार से। तो हम बोले कि सर सही कह रहे हैं सर, लेकिन चूंकि मैंने पत्राचार से किया है इसीलिए मैं कॉलेज का नाम बताने में सक्षम नहीं हूँ। तुरंत नॉर्मल हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर तुरंत बोले पत्राचार से करने का कोई विशेष कारण?
तो ये सब चीज़ों के लिए हम पहले तैयार थे। ये होता है कि जब भी तुम लोग भी कभी अगर पास करोगे, इंटरव्यू में जाओगे, तो इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे अगर कोई किसी ने MBA किया या इंटर करके 3 साल बाद तब BA किया, 3 साल छोड़ दिया, तो उसको जरूर पूछेगा कि 3 साल क्यों छोड़ दिया। तो ऐसा उत्तर तैयार रखना चाहिए कि उसमें बहस नहीं स्टार्ट ना हो जाए, है ना, उलझ चीज। तो हम डायरेक्ट बोल दिए कि सर कुछ पारिवारिक कारण था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने, चूंकि हम बोले थे हिंदी साहित्य से है, तो उन्होंने हिंदी से पूछना शुरू कर दिया। और फिर मेरे जो है सेफ जोन में हम आ गए, क्योंकि हिंदी मेरा अच्छा है, कहीं नहीं फंसे। उन्होंने 12-13 प्रश्न हिंदी से लगातार हमको कर दिया और हम सबका जवाब देते चले गए। तो इंटरव्यू जो है वो जवाब के लिए नहीं है। जैसे हम हिंदी साहित्य का जवाब दिए, लेकिन अगर नहीं भी दे सकते, वो व्यक्तित्व परीक्षण है ना। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है। सच्चाई ये है कि वो जो व्यक्ति इंटरव्यू मेरा ले रहे थे, अगर हमको बिठा दिया जाता इंटरव्यू उनका लेने के लिए, तो हम उनको फंसा देते ढेर सारे सवाल में, है ना, क्योंकि सब कोई सब चीज नहीं जानता। कहा गया है कि भगवान बुद्ध और महावीर आत्मज्ञानी थे, है ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन वो रोटी नहीं बना सकते थे। महावीर को पंक्चर बनाने नहीं आता था, साइकिल का आता था। ये छोटी चीज को नहीं जानते थे। इसका मतलब क्या है, कोई सब कुछ नहीं जान सकता। कोई किसी चीज में विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन हर चीज सब नहीं जान सकता। तो वो इंटरव्यू जो अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, वो व्यक्तित्व परीक्षण है। अगर तुम सॉरी भी बोलती हो कि हमको नहीं आता है, अगर तुम ये बता रहे हो, तो उसको भी कहने का तरीका होना चाहिए, है ना। एक पदाधिकारी किस तरह से बात करता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ब्लॉक में, हम उनका बहुत सारा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया जाना संभव नहीं होता है। लेकिन हम उसको इस चीज से कैसे मना करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, या उनको कैसे बताते हैं कि आप फलाने जगह चले जाइए, ये इस ऑफिस का चीज नहीं है, या प्रोसेस बता देते हैं कि आप जिला में जाइए, फलाने कार्यालय में इस आशय का एक आवेदन दे लीजिएगा, फिर आपको बुलाएगा 1 सप्ताह बाद, तो फिर आपका काम वहां से होगा, यहाँ संभव नहीं है ना। तो वो जो तरीका होता है, बस वही तरीका का वो जांच करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे अगर 40 सवाल पूछा दिया, उसमें से वो 25, 28, 30 का भी सॉरी बोल देते हैं कि सॉरी सर, नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से और ईमानदारी से बोलते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अच्छा होता है, और उसको बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं। और बहुत लोग हैं जो सही भी बोलते हैं, लेकिन वो डर के बोलते हैं, टेंशन में आकर बोलते हैं। हमारे पिताजी एक कहानी कहते हैं कि उनके स्कूल में एक टीचर थे संस्कृत के, जो बहुत पीटते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि सबको कि बताओ गाय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है जी। कितना आसान प्रश्न है। तो उसमें से जो एक लड़का था, फर्स्ट हुआ था क्लास का, उसको खड़ा किया। उसने कहा कि सर स्त्रीलिंग है। बहुत जोर गुस्सा आ गया, स्त्रीलिंग होता है, उठो वहां से, चलो यहाँ खड़ा हो जाओ। और उसके बाद दूसरे को बोले जाओ जी छड़ी लेकर आओ तो ऑफिस से। जब तक वो छड़ी लाने गया, तब तक फिर से पूछे तुम बताओ क्या है गाय। सर पुल्लिंग है। और पूरे क्लास ने कह दिया कि पुल्लिंग है। और उसके बाद जब छड़ी आ गई, तो उसको छोड़ के बाकी सबको। इसका मतलब क्या है, वो जो है कॉन्फिडेंट नहीं था, है ना, आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं था, वो डर गया, उसको लगा कि नहीं। तो जैसे हमको वहां कहा गया, हम डर भी सकते थे। बहुत सारे लोगों को होता है इस तरह, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अलग अलग चीजों से वो जांच करते हैं। कई बार तुम्ही से पूछा जाएगा कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, बताओ, तुम्हारे व्यक्तित्व की मजबूती क्या है। उसमें फिर पूछ देंगे तुम्हारी वीकनेस भी तो होता है, पर्सनालिटी में सबकी बता देगा आपकी वीकनेस क्या है, बताइए। और फिर उसी में बहुत लोग बता देते हैं वीकनेस अपना, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से बताना चाहिए। ये सब इंटरव्यू की जब तैयारी करेंगे हम लोग तब जानेंगे। आज अभी जैसे हमने